है हमारी दिल्ली एनसीआर की, जहां पे हर दिन 54 लोग लापता हो रहे हैं। पुलिस के चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। दिल्ली में 2 सप्ताह में 509 महिलाएं और 151 नाबालिग लापता हुए हैं। पुलिस के आंकड़े ये बता रहे हैं। खबर क्या है? दिल्ली पुलिस के हालिया आंकड़ों के अनुसार राजधानी दिल्ली में पिछले 2 सप्ताह के दौरान 509 महिलाएं और 151 नाबालिग यानी बच्चे या किशोर लापता दर्ज किए गए हैं। ये आंकड़ा न केवल कानून व्यवस्था बल्कि महिलाओं की और बच्चों की सुरक्षा, मानव तस्करी, सामाजिक आर्थिक असमानता और शहरी सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाता है। घटनाओं का व्यापक संदर्भ देखें तो दिल्ली भारत की राजधानी और बड़ा महानगर है, जहां तेज शहरीकरण, पलायन, आर्थिक असमानता और अपराध नेटवर्क तेजी से जैसे चुनौतियां मौजूद है। एनसीआरबी यानी कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार हर साल बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे लापता होते हैं। इनमें से कहीं मिल जाते हैं और लेकिन कुछ मामलों में मानव तस्करी, अपहरण, घरेलू हिंसा और या अन्य अपराध जुड़े होते हैं। आंकड़ों का महत्व क्या है? तो इतनी कम अवधि यानी कि 2 सप्ताह में इतनी बड़ी संख्या चिंताजनक संकेत है। ये दर्शाता है कि महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा अभी भी संवेदनशील मुद्दा है। प्रशासनिक तंत्र, पुलिस की कार्य प्रणाली और सामाजिक सुरक्षा उपयोगों की प्रभावशीलता पर सवाल उठते हैं। लापता होने का अर्थ है कि मिसिंग पर्सन वह व्यक्ति होता है जिसका ठिकाना अज्ञात हो, वह जो अपने परिवार, अभिभावकों या संबंधित लोगों की जानकारी के बिना गायब हो गया हो और जिसकी सुरक्षा या जीवन को खतरा होने की संभावना हो। यह केवल घर से दूर जाने की घटना नहीं होती, बल्कि कई बार इसके पीछे अपराध, सामाजिक समस्या या व्यक्तिगत कारण जुड़े होते हैं। लेकिन पुलिस प्रक्रिया के अनुसार जब कोई व्यक्ति अचानक गायब हो जाए तो उसका पता न चले तो उसे मिसिंग पर्सन केस माना जाता है। ऐसे मामलों में पुलिस को तुरंत एफआईआर दर्ज करके जांच शुरू करनी होती है। सीआरपीसी प्रावधानों के तहत ये बताया गया है। प्रमुख कारण: घरेलू विवाद, पारिवारिक तनाव, हिंसा, आर्थिक कारण, रोजगार की तलाश या गरीबी, मानव तस्करी, जबरन श्रम, देह व्यापार या फिर सोशल मीडिया प्रभाव, ऑनलाइन फ्रॉड या गलत संगति का असर, मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं जैसे कि अवसाद या तनाव, शहरीकरण, बड़े शहरों में पहचान छुपाना आसान होता है, महिलाओं की सुरक्षा चुनौती, सार्वजनिक स्थानों पर असुरक्षित वो महसूस करती है, घरेलू हिंसा और लैंगिक भेदभाव उनके साथ आज भी हो रहा है, रोजगार व शिक्षा के दौरान उत्पीड़न होता है, साइबर अपराध यानी कि ऑनलाइन स्कोटिंग और ब्लैकमेलिंग इनके साथ हो रही है, सामाजिक मानसिकता पर भी बड़ा कारण बना हुआ है। बच्चों से जुड़ी चुनौतियां तो बाल श्रम व तस्करी, बाल विवाह, ऑनलाइन शोषण व साइबर अपराध, शिक्षा से वंचित होना, नाबालिग जल्दी शोषण का शिकार होते हैं। कानूनी प्रावधान देखें तो आईपीसी की धारा 363 और 373 अपहरण व तस्करी से संबंधित है। पॉक्सो एक्ट 2012 बच्चों के यौन शोषण अपराध से सुरक्षा दिलाता है। इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट देह व्यापार को रोकथाम के लिए और जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 बच्चों की सुरक्षा को दर्शाता है। सीआरपीसी की धारा 154 एफआईआर दर्ज कराना इसमें अनिवार्य हो जाता है। संवैधानिक प्रावधान देखें तो अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार दिखाता है। अनुच्छेद 15(3) महिलाओं व बच्चों के लिए विशेष प्रावधान देता है। अनुच्छेद 21 जीवन व व्यक्तिगत स्वतंत्रता यानी कि गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार और अनुच्छेद 23 मानव तस्करी पर रोक लगाता है। अनुच्छेद 39 क्लॉज ई और एफ बच्चों की सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं। सरकारी योजनाएं देखें तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन बालिकाओं की सुरक्षा के लिए, वन स्टॉप सेंटर योजना यानी कि हिंसा पीड़ित महिलाओं की सहायता के लिए ये बनाया गया है। 1098 चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है जो बच्चों के लिए है और उज्ज्वला योजना मानव तस्करी की रोकथाम के लिए, निर्भया फंड जिसमें महिला सुरक्षा परियोजनाएं लाई जाती है। ये इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट भी है, मतलब इकोनॉमिकली कनेक्ट है ये जो हमारी निर्भया फंड है। फिर उसके बाद जो हमारा पुलिस और प्रशासन की भूमिका है उसमें मिसिंग पर्सन की एफआईआर तुरंत दर्ज कराना होगी। सीसीटीवी साइबर ट्रैकिंग का उपयोग होगा। तस्करी गिरोह पर कार्यवाही होगी। जागरूकता अभियान चलाए जाएंगे और जो एनजीओ से उसके साथ सहयोग करना होगा। प्रमुख प्रभाव देखें तो सामाजिक प्रभाव: असुरक्षा की भावना, महिलाओं और बच्चों में डर का माहौल बनता है, परिवार अपने सदस्यों की सुरक्षा को लेकर चिंतित रहते हैं, सामाजिक विश्वास कमजोर होता है, सामाजिक अस्थिरता आती है यानी कि अपराध का भय सामाजिक गतिशीलता को प्रभावित करता है और महिलाओं की स्वतंत्रता व मोबिलिटी पर असर डालता है। आर्थिक प्रभाव देखें तो परिवार की आर्थिक स्थिति, खोजबीन में खर्च, आय का नुकसान, गरीब परिवारों का अधिक बोझ होता है। राष्ट्रीय स्तर पर क्या प्रभाव है तो श्रम शक्ति में कमी आती है, कानून व्यवस्था पर अतिरिक्त खर्च पड़ता है। मनोवैज्ञानिक प्रभाव देखें तो परिवार की मानसिकता आघात होती है, माता पिता व परिजनों में तनाव, अवसाद और चिंता होती है, लंबे समय तक अनिश्चितता मानसिक स्वास्थ्य बिगाड़ती है और पीड़ित व्यक्ति पर प्रभाव होता है। यदि वापस मिलते हैं तो पीटीएसडी यानी कि पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस
डिसऑर्डर इनके साथ होता है, आत्मविश्वास में कमी होती है और सामाजिक अलगाव इनको देखने को मिलता है। अपने से दूसरों की अपनों से प्रति घिन भी देखने को मिलती है। प्रशासनिक प्रभाव, पुलिस व न्याय प्रणाली पर दबाव होता है। मिसिंग केस की जांच में संसाधन खर्च होते हैं। इंटर एजेंसी और जो कोऑर्डिनेशन चैलेंजेस है उन पर इम्पेक्ट होता है। नीति निर्माण पर प्रभाव पड़ता है। नए कानून व योजनाओं की आवश्यकता होती है और गवर्नेंस चैलेंज यहाँ देखने को मिलता है। प्रमुख चुनौतियां क्या है, तो रिपोर्टिंग में कमी यानी कि सामाजिक डर व जागरूकता की कमी से कई मामले दर्ज नहीं होते। पुलिस संसाधनों की कमी, तकनीक, स्टाफ और समन्वय की सीमाएं तय होती है या निश्चित होती है। मानव तस्करी नेटवर्क, संगठित गिरोह और अंतर्राज्यीय अपराध बढ़ रहा है। सामाजिक आर्थिक असमानता यानी कि गरीबी, बेरोजगारी, लैंगिक भेदभाव देखने को आज भी मिल रहा है। तकनीकी खतरे, साइबर अपराध, ऑनलाइन ग्रूमिंग और कानूनी प्रक्रिया धीमी है, न्याय में देरी होती है, कम सजा दर मिलती है। और पुनर्वास समस्या, पीड़ितों के पुनर्वास, सामाजिक स्वीकार्यता की कमी है यानी कि समाज उन्हें एक्सेप्ट नहीं करता है। जागरूकता की कमी, सुरक्षा और अधिकारों की जानकारी का अभाव है। समाधान क्या है, पुलिस व सुरक्षा तंत्र मजबूत करना चाहिए। आधुनिक तकनीकी सीसीटीवी तेज प्रणाली बनानी चाहिए, वो भी दिल्ली एनसीआर जैसे क्षेत्रों में। मानव तस्करी पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। संगठित गिरोहों पर सख्त कानून व समन्वय होना चाहिए। जागरूकता अभियान, महिलाओं, बच्चों व परिवारों में सुरक्षा शिक्षा। आपको ऐसा क्यों लगता है कि अपने देश में कड़े कानून नहीं है, सख्त कानून है, बस उन्हें चलन में लाने की कमी है। यानी कि एक तो है कि आप तैयारी कर रहे हैं, आपके पास सिलेबस है, तो आपके पास सोर्स तो पूरे हैं, पर आपकी कैपेसिटी पे निर्भर करता है कि आप उसे कितने अच्छे से पढ़ सकते हैं, तो वो आपकी कमी होगी। जागरूकता अभियान, महिलाओं व बच्चों व परिवारों में सुरक्षा शिक्षा दी जानी चाहिए। आर्थिक व सामाजिक सशक्तिकरण, रोजगार, शिक्षा व लैंगिक समानता को बढ़ावा देना चाहिए। तकनीकी सुरक्षा उपाय, साइबर सुरक्षा, डिजिटल साक्षरता बढ़ाना चाहिए। त्वरित न्याय प्रणाली, फास्ट ट्रैक कोर्ट व प्रभावी कानूनी प्रक्रिया अपनानी चाहिए। पीड़ित पुनर्वास, मानसिक, सामाजिक व आर्थिक सहायता देनी चाहिए। सरकार, समाज सहयोग, एनजीओ, समुदाय व प्रशासन का समन्वय एक साथ होना चाहिए। 2025 में मध्य प्रदेश में महिलाओं, लड़कियों के लापता होने से जुड़ी प्रमुख घटनाएं देखें तो मध्य प्रदेश में 23,000 महिलाएं, लड़कियां लापता हुई है 2025 में मध्य प्रदेश विधानसभा में सरकार द्वारा दिए गए आंकड़ों से बड़ा खुलासा हुआ है कि 23,000 महिलाएं और लड़कियां लापता हुई है। इनमें 21,000 से ज्यादा महिलाएं और करीब 1,900 से ज्यादा लड़कियां लंबे समय से गायब बताई गई है। कई जिलों जैसे कि भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, सागर, रीवा आदि में लापता मामलों की संख्या ज्यादा रही है। इसके अलावा महिलाओं के खिलाफ अपराध के करीब 1500 आरोपी भी फरार बताए गए हैं। ये मामला महिलाओं की सुरक्षा, मानव तस्करी और कानून व्यवस्था को लेकर राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में आया है। कटनी, जो कि एमपी का एक क्षेत्र है, अर्चना तिवारी लापता केस 2025 हुआ, जिसमें सिविल जज परीक्षा की तैयारी कर रही युवती ट्रेन से अचानक गायब हो गई। उसका बैग दूसरे स्टेशन पर मिला, लेकिन युवती नहीं मिली। पुलिस ने कई राज्यों में खोज अभियान चलाया और इस केस ने महिलाओं की यात्रा सुरक्षा, मानव तस्करी और सुरक्षा व्यवस्थाओं पर सवाल उठाए। रायसेन जिला, जिसकी कॉलेज छात्रा लापता हुई 2025 में, जो कि 18 वर्षीय छात्रा कॉलेज फीस जमा कराने निकली और वापस नहीं लौटी। पुलिस ने बड़े स्तर पर तलाश अभियान शुरू किया। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में लड़कियों की सुरक्षा पर चिंता बढ़ी। कंक्लूजन, महिलाओं और बच्चों के लापता होने की समस्या केवल कानून व्यवस्था का मुद्दा नहीं, बल्कि सामाजिक, आर्थिक, प्रशासनिक और सुरक्षा से जुड़ी बहुआयामी चुनौती है। इसके समाधान के लिए सख्त कानून, प्रभावी प्रशासन, सामाजिक जागरूकता, तकनीकी उपयोग और सामूहिक प्रयास आवश्यक है। तभी सुरक्षित और सशक्त समाज का निर्माण संभव होगा। थैंक्स फॉर वॉच। जय हिंद, जय भारत।